Okay. So what is division based layout? Division based layout define the area of page with div tags. Okay, ये क्या शो करता है वन टाइप ऑफ डिवीजन और के सेक्शंस को में डिवाइड करना है उसको सो यू यूज डिवीजन टैग. ओके. और आप क्या बता सकते हो एक एडवांटेज है वन बिग एडवांटेज ऑफ डिवीजन बेस्ड is that you can place the style. Okay, means your css cascading style sheet. Okay, उसके थ्री टाइप्स है इंटरनल एक्सटर्नल एंड इनलाइन. ओके, आई होप ये हो गया है आपका css done with this css or not. Yes everyone. Okay, there are three types of style sheet. First one is external, inline and internal. Okay, so advantage ये है कि you can place the style in external style sheet and then you make style change to many pages at once simply by modifying the style sheet. Normally external style sheet क्या होता है, एक नया CSS. ओके, जैसे HTML का आप लोग कोडिंग में नोटपैड में बनाते हो वैसे और एक फाइल बनती है जहाँ पे आप CSS मतलब उसका पूरा स्टाइलिंग पेज का वो डिस्प्ले और वहां पे वो सेव करते हो डॉट CSS ये एक्सटेंशन देके. ओके, और इसी फाइल को आप यूज करते हो इन योर HTML. क्लियर? एक्सटर्नल क्या होता है? यस और नो? यस और नो? रिप्लाई करो क्योंकि नेटवर्क इशू है. आई डोंट नो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ. ओके 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 भाई. तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिया है डिवीजन देना चेंजेस होते हैं वो. Just a minute. लॉस्ट नेटवर्क. स्टूडेंट वेट करो बिकॉज नेटवर्क गया है. सो ओके. जस्ट इसका फॉर्म कोड इज विजिबल. यस सर. ओके. सो ये मैंने HTML का डिवीजन का कोड लिखा है. ओके. सो फर्स्ट HTML, then head tag, then title tag. In title tag
I'll give title like basic HTML layouting div. Okay. Close the title tag, then close head tag. Next body tag is open in that div. Here div means your division tag. मैंने स्टाइल मेंशन किया है यहाँ पे जो है विड्थ 100%। आप विड्थ परसेंट में भी दे सकते हो और आप पिक्सल्स में भी दे सकते हो। ओके, तो विड्थ 100% दिया है। सो वो पूरा होल पेज को क्या करेगा, यूटिलाइज करने का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट अगेन मैंने इस डीआईवी के अंदर दूसरा डीआईवी टैग ओपन किया है। उसके अंदर मैंने स्टाइल बैकग्राउंड, व्हाट हैपन, यस मंदार, ओके। देन मैंने मेंशन कलर हियर, देन टेक्स्ट अलाइन इट सेंटर। सो जो भी कुछ मैं कोड लिखती हूँ वो क्या करेगा, सेंटर में आ जाएगा। दिस इज वेबसाइट टैगलाइन। तो हियर मैंने ये कोड रन किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो डीआईवी कौन सा है, वो सेंटर में आया है। उसका कलर बैकग्राउंड का चेंज हो चुका है। उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, दिस इज वेबसाइट टैगलाइन। डीआईवी को क्लोज किया, नेक्स्ट डीआईवी ओपन किया। सो उस डीआईवी के अंदर मैंने क्या कौन सा कलर दिया है उसको, लाइट ग्रीन, दिस वन। ओके, नेक्स्ट हाइट, विड्थ, देन फ्लोट। फ्लोट मीन्स उसका पोजीशन आपको कहाँ पे रखना है, अगर राइट में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में। ओके, लाइकवाइज फ्लोट लेफ्ट, सो ये लेफ्ट में आपको दिखाई देगा। देन बी, बी मीन्स योर बोल्ड टैग। ओके, ये बोल्ड में मैंने लिखा है मेन मेनू। मेन मेनू को नेक्स्ट वन, लिंक टू एंड लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे ये मेंशन होगा वी आर टाइप फॉर ब्रेकिंग दी लाइट। ओके, ने फिर यहाँ पे मैंने ये div क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, मीन्स दिस, ये वाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट div में मैंने लिखा ऑरेंज। मेरा आवाज और जो भी मैं यहाँ पे सिलेक्शन दे रही हूँ आपको दिखाई दे प्रॉपरली, यस और नो। हाँ, वॉइस थोड़ा ब्रेक होगा बिकॉज नेटवर्क इशू है। जस्ट अ मिनट, मैं स्विच करती हूँ मेरा नेटवर्क। नेक्स्ट इज ऑरेंज कलर। नेक्स्ट डीआईवी इज ऑरेंज कलर, उसको मैंने लेफ्ट साइड में क्या कर दिया है, रखा है कि अभी देखो एक ही इसमें इसके दो सेक्शंस किए हैं, जहाँ पे फर्स्ट इज दिस इज सैम्पल कंटेंट एंड सेकंड वन इज योर मेन मेनू। सो यहाँ पे उसके यहाँ पे मैंने विड्थ दिया था 30%, तो 30% ही लेगा और बाकी का जो 70% है वो नेक्स्ट के लिए यूज होगा। सो आई मेंशन हियर विड्थ इज इक्वल टू 70% एंड फ्लोट इज लेफ्ट। ओके, मतलब एक ही साइड में उसको क्या किया है मैंने, विड्थ मेंशन करके उसको सेक्शन में कट किए, दो सेक्शंस बनाए हैं। ओके, नाउ ये डीआईवी टैग क्लोज हो गया जिसके अंदर आपको जो भी लिखना है, सो यू हैव टू मेंशन योर डेटा और पैराग्राफ ओवर हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट div is
बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू मीन्स दिस वन, लास्ट वन। ओके, सो यहाँ पे मैंने सेंटर में दिया है कॉपीराइट ट्यूटोरियल्स। यू कैन गिव द यूट्यूब लिंक ऑल्सो। ओके, आपको जो देना है, अगर आपको लगा कि यूट्यूब का लिंक दे या तो और कुछ दे या तो कॉन्टैक्ट नंबर दे, लाइक फूटर की तरह जो करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये सब दे दिया। ओके, सो ये है DIV टैग। नॉर्मली ये सिमेंटिक टैग्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट टैग में है वो, जब भी ये कोड को रन करते हो, सो यू विल गेट दिस वन एज अ आउटपुट। ओके, ये है नॉन सिमेंटिक टैग। ओके, आपका जो DIV टैग है वो होता है नॉन सिमेंटिक टैग। इसी की तरह एक सिमेंटिक टैग्स होते हैं। ओके, तो वो हमें अभी नेक्स्ट देखने हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ अगेन। ये डिवीजन समझ में आया कैसे सेक्शंस में उसको रखा है? यस सर, नो? तो जस्ट ट्राई, जस्ट अ मिनट। No. Next one is HTML5 semantic tags. Okay. Semantic element clearly describe its meaning to both user and developer. Semantic means क्या? Exactly meaning of the presentation visible है. Okay, good. ओके, तो सिमेंटिक का मीनिंग ही है कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो आपको सिमेंटिक दिखाता है। तो सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ ब्राउजर एंड डेवलपर। एग्जाम्पल ऑफ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। ओके, अभी नॉन सिमेंटिक कौन से है? तो DIV एंड स्पैन। ओके, ये क्या है? नॉन सिमेंटिक, टेल नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट, मतलब वो कुछ नहीं बता रहा है नॉर्मली। अभी आपने जो DIV का एग्जाम्पल देखा उसके अंदर आपने देखो, फर्स्ट आपने हेडर डाला था, लास्ट में आपने फूटर डाला था, देन बीच में आपने कंटेंट डाले थे, दो सेक्शंस किए थे पहले तो इनके। उसे लेफ्ट हैंड साइड में आपने नेविगेशंस डाले थे, लाइक लिंक मेंशन किए थे। एंड यहाँ पे जस्ट एक लाइन, मतलब आज भी पैराग्राफ एंड ये सब वहां पे दे सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे आपको कुछ नहीं दिखा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट। तो सिमेंटिक एलिमेंट कौन से है? तो फॉर्म, टेबल एंड आर्टिकल क्लियरली डिफाइन इट्स कंटेंट। ओके, नाउ next one, semantic tag. First one is your article, then second one aside, your caption, figure, footer, header, nav. Okay, see here इन दिस डायग्राम आपको क्लियरली मेंशन है हेडर मीन्स क्या होता है, नेविगेशन मतलब क्या होता है। यू नो व्हाट इज नेविगेशन, आई टॉट यू इन फर्स्ट लेक्चर व्हाट इज नेविगेशन। ओके, नेविगेशन बाद जिसको आप बोलते हो। देन सेक्शन, सेक्शन के अंदर मैंने सेक्शन के अंदर या तो बाहर आप लोग आर्टिकल को भी मेंशन कर सकते हैं। नेसेसरी नहीं है कि सेक्शन अलग है या तो आर्टिकल उसके अंदर या तो बाहर कहीं पे भी आप मेंशन कर सकते हो। साइड, साइड मीन्स एक साइड में उसको आपको अगर कुछ बनाना है तो उसको असाइड बोलते हैं। नाउ लास्ट वन इज फूटर। ओके, तो ये फूटर वन बाय वन आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज आर्टिकल, असाइड। ओके, फिगर मीन्स आप वहां पे कोई भी फिगर मेंशन कर सकते हो, इमेज लाइक। ओके, आप इमेज पुट कर सकते हो। फिगर कैप्शन मीन्स उसको नाम देना, वो फिगर को क्या करते हो आप लोग नाम दे सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? फिगर कैप्शन। ओके, आपको ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस और नो? मैं वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करती हूँ वापिस। गुड, आर्टिकल देखते हैं। सो व्हाट इज आर्टिकल?
इट डिफाइन एन आर्टिकल इन डॉक्यूमेंट। नॉर्मली आप आर्टिकल इसके नाम नहीं है, आप कुछ तो एक अलग कंटेंट, वो सेपरेट होता है नॉर्मली। ओके, तो उसको क्या बोलते हो आप? आर्टिकल बोलते हो। वन वन टाइप ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ओके, असाइड, असाइड मीन्स कंटेंट असाइड फ्रॉम दी पेज कंटेंट। वो पेज के एक साइड में रहता है, जहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको वहां पे कुछ भी आपको लगा कि कुछ नोट डालना है, या लगा मुझे नेविगेशन बार असाइड के अंदर बनाना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, फिगर। फिगर क्या बोलता है? सेल्फ डिफाइंड कंटेंट लाइक illustration, aggregates, code, listing, etc. Okay, next one is your figure caption. Define caption फॉर अ फिगर एलिमेंट। मतलब जो आपने फिगर दिया है उसके उसको क्या बोलते हैं आप? कैप्शन मेंशन करते हो, नाम देते हो वो। फुटर, फुटर क्या करेगा? फुटर फुटर डिफाइन, फुटर फॉर द डॉक्यूमेंट ऑफ द सेक्शन। मतलब अ, आप नॉर्मली आपके वर्ड पैड में आप आपका फुटर रहता है, जहाँ पे आप नंबर डालते हो। ओके, या तो आपको बाकी का कुछ परमिशन डालना है वो डालते हो, उसको क्या बोलते हो? जो एंडिंग में लास्ट में रहता है उसको क्या बोलते हो? फुटर। लाइक हेडर मीन्स जो ऊपर के सेक्शंस में रहता है वो हेडर बोलते हो। लाइक आप कभी कभी आप हेडर इसको बोलते हो, अपनी चीज का नाम जो भी mention करते हो, तो आप उसको क्या बोलते हो? हेडर बोलते हो। नेक्स्ट वन इज योर मैप। मैप मीन्स योर नेविगेशन बात। ओके, आपको लिंक मेंशन करना है, सो यू कैन यूज दिस मैप। ओके, सेक्शन, सेक्शंस मीन्स व्हाट? एक सेक्शन जहाँ पे आपका पैराग्राफ या तो कोई भी चीज वहां पे आप उसकी मेंशन कर सकते हो। आप आपको कुछ भी लिखना है, लाइक आपने अगर कोई पैराग्राफ लिखना है रिलेटेड टू फ्लावर्स, और आपका जो भी वेबसाइट है, आपके कंपनी के बारे में कुछ लिखना है, सो इस सेक्शन में आप उसको मेंशन करने का क्या करते हो? काम कर सकते हो। ये आर्टिकल आपका सेक्शन के अंदर भी आ सकता है। सेक्शन मतलब जस्ट आप पार्ट कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे सिमेंटिक टैग में ये सारी चीजें उसके नाम की तरह आपको शो करता है, उसका मीनिंग कि क्या है। हेडर मीन्स कहाँ जाएगा, फुटर मीन्स क्या है, आर्टिकल मीन्स क्या, सेक्शन मीन्स क्या। इसके लिए इसको सिमेंटिक टैग बोला जाता है। नॉर्मली DIV और स्पैन में ये नहीं होता, ये नहीं कर पाते कि मैंने ये जो चीज दिया है वो हेडर है, फुटर है, क्या है, ये मैं नहीं मेंशन कर पाता। लेकिन इन सिमेंटिक ये प्रॉपरली मेंशन है, इसके लिए ये सारे टैग्स को सिमेंटिक टैग्स बोला जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? इसमें डाउट कुछ? आई होप ये प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। यस और नो? यस और नो? ओके, गुड, जस्ट अ मिनट। ओके, गुड। My screen is visible or not? I lost my network just a minute. Wait a minute. Lost my network.
आई होप अभी ये विजिबल है बराबर। सो ये जो है को शो किया है कि यहाँ पे हम लोग कैसे उसको लिख सकते हैं। ओके, ये क्या मतलब वहाँ उसका मीनिंग भी लिखा है उसके अंदर, हेडर के अंदर। हेडर मीन्स वो। Okay. So a header in header defines a header for document of a section. Next one is navigation. अगर आपको navigation बार देना है so define a navigation links. तो वहाँ पे वो क्या होता है, हम लोग href देके उसको क्या करते हैं, links provide करते हैं. Okay. Now next one section. आप यहाँ पे section mention कर सकते हो. अभी ये section के अंदर आप article लिख सकते हो. Okay. अगर article देना है तो, अगर नहीं देना है तो आप section के बाहर भी article दे सकते हो. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन इज असाइड. ओके, असाइड डिफाइन कंटेंट असाइड फ्रॉम द पेज कंटेंट. ओके, यहाँ पे आप लोगों को अगर पेज के साइड में अगर कुछ भी लेना है तो आप वहाँ पे वो असाइड एक पेज मतलब लेफ्ट साइड या तो राइट साइड आप कहीं पे भी उसको लगा सकते हो. ओके, नेक्स्ट फूटर. फूटर मतलब एंडिंग में जहाँ पे आप कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो या किसी का लिंक दे सकते हो यूट्यूब का, सो आप वो मेंशन कर सकते हो. ये सब होने के बाद यू हैव टू मेंशन द स्टाइल. ओके, आपको कौन सा स्टाइल शीट मेंशन करना है, ये स्टाइल शीट आप मेंशन कर सकते हो. इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन, 3 स्टाइल शीट्स आर देयर. आप कौन सा भी स्टाइल शीट यूज कर सकते हो. ओके, अभी वो यूज करते वक्त आपको हर एक यहाँ पे देखना पड़ेगा. एक्सटर्नल के लिए अलग का कोड लिखा जाता है एंड देन वो यहाँ पे लिंक किया जाता है इन योर हेड सेक्शन. ओके, नॉट इन बॉडी. वो आपको हेड सेक्शन में वहां पे मेंशन किया जाता है. देन इनलाइन, इंटरनल, यहीं पे आप लोग उसको दे सकते हो. मतलब इसी कोड के अंदर आप उसका स्टाइलिंग कर सकते हो यूजिंग इनलाइन एंड इंटरनल. वो कैसे है वो सुरभि मिस आपको सिखा देंगी. ओके, सी एस एस, आई होप आपका सी एस एस हो चुका होगा. आई डोंट नो अबाउट इट. तो वहां से आपको पता चलेगा कि कैसे वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जा सकती है. उसके साथ साथ आप उसको बैकग्राउंड कलर उसका. नॉट येट. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैम सिखाएगी. ओके, बेसिक एचटीएमएल होने के बाद आपको सीएसएस आ जाए. डोंट वरी. और जैसे ही मैं सिखाती हूँ थोड़ा बहुत खुद से भी ट्राई करो ताकि आपको ये समझ में आए. ओके, तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हो. इन शॉर्ट आपका फ्लोटिंग मतलब आपको उसको कहीं पे रखना है, लेफ्ट राइट, उसका वेट, उसका पैडिंग. पैडिंग लाइक उसका स्पेस देते हैं आप. पैडिंग टॉप से या बॉटम से करना है, और पैडिंग टॉप लिया तो कितना पिक्सल्स, पैडिंग बॉटम लिया तो हाउ मेनी पिक्सल्स देने हैं वो आप मेंशन कर सकते हो. देन बैकग्राउंड कलर दे सकते हो. ये सारी उसके प्रॉपर्टीज है. ओके, इतना सारी चीज आप उसको दे सकते हो. बहुत सारे हैं प्रॉपर्टीज, मैं जस्ट थोड़ा बहुत बता रही हूँ आपको. ओके, आपको इसको एरियल में रखना है, टाइम्स न्यू रोमन में रखना है, कैलिबरी फॉन्ट का स्टाइल कौन सा रखना है, ये आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो. ओके ना. और एक चीज आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, पोजिशनिंग अ डिवीजन ऑन पेज. ओके, ये पोजिशनिंग अभी समझ लो, नेक्स्ट टाइम मैं एक प्रॉपर कोड दिखाऊंगी आपको, और वो कोड पे इसके चेंजेस किस तरीके से होते हैं. ओके, तो ये आपको मैं दिखाऊंगी ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा. अगर मैं यहाँ पे अभी ऐसे का समझाऊँ तो आपको नहीं समझ. जस्ट अ मिनट. ओके, सो आपको अभी नहीं समझेगा, सो जस्ट मैं अभी के लिए आपको बता देती हूँ, और इसका प्रैक्टिकल जो है मतलब प्रैक्टिकली आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में शो करूंगी. चलेगा आपको ये? सर, ओके गुड. ओके, सो पोजीशन में 3 टाइप नॉर्मली. यहाँ पे हम लोगों को 3 पोजीशंस दिए हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड फिक्स्ड. ओके, और 2 भी होते हैं
स्टैटिक होता है, एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है, फिक्स्ड होता है एंड लास्ट वन इज स्टिकी। ओके, सो ये 5 पोजीशनिंग होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको 3 पोजीशंस देखने। फर्स्ट वन इज योर एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड फिक्स्ड। ओके, तो एब्सोल्यूट में आपको क्या होता, आपको लेना पड़ता है कि पोजीशन एब्सोल्यूट या तो पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स्ड एंड देन वहाँ कहाँ पे आपको ये करना है, तो टॉप में, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट ये आपको मेंशन करना पड़ता है लाइक वाइज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के हिसाब से। अगर आपने एक्स एक्सिस में आपने अगर दिया है कि माइनस में, तो वो के लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। अगर आप पॉजिटिव नंबर देते हो, आपके राइट हैंड साइड में वो क्या करेगा, शिफ्ट होने का। उतने पिक्सल्स जितने आप फ्रॉम राइट फ्रॉम लेफ्ट देते हो, टॉप और बॉटम में आपका वाई एक्सिस काम करता है, राइट एंड लेफ्ट में योर एक्सिस काम करेगा। ये समझ में आया? फिक्स्ड मतलब वो एक ही जगह पे फिक्स्ड रहता है आपका। ओके, आप कितना भी पेज स्क्रॉल करो, कितना भी इंफॉर्मेशन हो, फिर भी आपने जिस इमेज को आपने फिक्स्ड की है, तो वो उसी जगह पे क्या हो जाएगा, स्क्रॉल हो जाएगा। लाइक रिलेटिव में कैसे होता है, बाकी other element on the page are not affected even if new position force elements to overlap. Okay, वैसे ही आपका एब्सोल्यूट एक्चुअली ये नहीं हो जब तक मैं प्रैक्टिकली आपको शो नहीं करती, तब तक ये समझने के लिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो अभी आपको यहाँ इतना समझा कि कौन से तीन है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड। ओके, सो नेक्स्ट विल सी द प्रैक्टिकली हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। ओके, क्लियर? आज का लेक्चर समझा? यस बच्चों, ओके गुड गुड। ओके, सो विल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग ये देखेंगे। ओके, ये हो जाने के बाद पोजीशनिंग, हम लोगों को न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज क्रिएटिंग टेबल्स। ओके, मींस फॉर्म्स एंड मीडिया जिसके अंदर है। ओके, तो टेबल को क्रिएट करना है। क्लियर? So have a good day, stay healthy and stay happy. Bye.